आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के लिए आयुष जी को आमंत्रित करते हैं। आयुष जी प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आयुष जी, स्वागत है आपका। पर्दा खोला जाए। क्या बात है। सभी को मेरा प्रणाम। है आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है आपका। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुण्डे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी, छोटी छोटी गईये। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। का खैया गैया का पीहे गाय, का खैया गैया का पीहे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खैया गैया दूध पीहे ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, तुझसे मेरो मदनी गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या गजब, क्या गजब। जी, डांस में भागता है डांस। क्या गजब का। पांडे सर देखिए, एक लंगड़ी डांस। क्या गजब का यार, क्या गजब का। बहुत बढ़िया, पांडे सर बहुत देखिए, बहुत एक बढ़िया, पांव वाला डांस। शानदार शानदार। क्या गजब का। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, शानदार। पांडे सर शुरू करते हैं। मैं हाँ बिल्कुल शुरू करें आदरणीय, बाल प्रहरी समय बाल हो गया। साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 945वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का आज 945वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच हमारे जागरूक अभिभावक श्रीमती गीता देवी जी, जो कि अभिभावक सम्मेलन में भी जुड़ती रही हैं प्रारंभ में, और आज वो उन्होंने मुख्य अतिथि बतौर इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं उनका स्वागत करता हूं। आप द्वाराहाट से हमारे बीच हैं। और विशिष्ट अतिथि काव्यांजलि जी जुड़ चुकी हैं चकुटिया से, और अध्यक्षता प्रियांशी बिष्ट कक्षा 8 लोहार चौरा से हमारे बीच होंगे आज। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त कुमारी अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आसर सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, रवि जोशी आईडी से, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, रवि जोशी आईडी से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं कई अभिभावक साथी हमारे जुड़े हैं, जिसमें भुवन मिश्रा जी हमारे बीच जुड़े हैं जीआईसी भक्तोला से, दीपा कॉलोनी जी और गीता मेहता जी हमारे बीच संभवतः पहली बार आज जुड़े हैं, गीता राज जी जुड़ चुके हैं, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच, मोहनी वाजपेयी जी हमारे बीच अमेरिका से जुड़ चुकी हैं, और नरेंद्र पाल सिंह साहब यहीं जीआईसी चौरा हलबाग से, नीमा आर्या जी और कई साथी इस पटल पर अभिभावक शिक्षक साथी जुड़ चुके हैं, नन्हे दोस्त जुड़ चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए संचालन के लिए, जैसा कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, और इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के कल 2 दिन हमारा बृहस्पति शुक्र छुट्टी रहती है, तो कल परसों 2 दिन हमारी छुट्टी रहेगी, और अगले कार्यक्रम की सूचना शीघ्र दी जाएगी। तो मैं एक बार पुनः सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय आकाश सर जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को नमस्कार। मंच सौंपता हूं अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर। स्वागत है आपका। सर आपका आभार।
करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अपेक्षा राज कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 945वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। इस कार्यशाला के शुभ अवसर पर आज देशभक्ति गीत पर कुछ चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। कतरा कतरा बहे खून का अब, कतरा कतरा बहे खून का अब, आखिर हिसाब देगा कौन, आखिर हिसाब देगा कौन। क्यों ना भड़के मेरे दिल सीने में भी आग, क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। देश के नौजवानों को मेरा शत शत नमन। इस कार्यशाला के शुभ अवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि मेरी माता जी श्रीमती गीता देवी मैम, आपका स्वागत है। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी काव्यांजलि कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज चकुटिया अल्मोड़ा से। दीदी आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी प्रियांशी बिष्ट कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। दीदी आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए श्री आकाश रासत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री श्याम कनक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। चेक बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले डॉक्टर श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरवाला सर का भी मैं स्वागत करती हूँ और सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। इस मंच पर सर ने मुझे आज पहली बार संचालन करने का मौका दिया, इसलिए मैं सर का आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से जुड़ी। मेरे पापा राजकीय इंटर कॉलेज असगोली में अध्यापक हैं। वहाँ एक सर हैं प्रमोद कांडपाल सर, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और मैं प्रमोद सर का आभार भी व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे बाल प्रहरी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। तो जब मैं पहली बार बाल प्रहरी से जुड़ी तो पहले मैं इस तरह से प्रस्तुति देती थी, पर बाद में जब मैंने अपनी बड़ी दीदी और अपने बड़े भैया या फिर अपनी बहन को कभी संचालन करते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोचती थी कि मुझे भी कभी ऐसे ही संचालन करना है। तो इसलिए और पहले भी एक बार सर का उदय सर का मेरे पास फोन आया था कि आप संचालन करना चाहती है, तो मैंने कहा था कि हाँ सर मैं संचालन करना चाहती हूँ, पर उस समय किसी कारणवश मैं संचालन नहीं कर पाई। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी काव्यांजलि कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज चकुटिया अल्मोड़ा से। दीदी आपका स्वागत है और आपका मैं क्या आप उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। दीदी आपका स्वागत है। जी बहन धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काव्यांजलि है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज चकुटिया है। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला बाल प्रहरी के 1945 ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती गीता देवी जी भूमकिया द्वाराहाट अल्मोड़ा से। मैम आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका आभार।
इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन प्रियांशी विष्ट कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से। बहन, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और इस कार्यक्रम का कुशल एवं सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षारत कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट से। बहन, आपको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आपका आभार। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी बच्चों के सच्चे मित्र आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी को मेरा नमस्कार। सर जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सर ने आज मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर जी को भी मेरा सादर प्रणाम। सर, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सीख सिखाते हैं। इस आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को भी मेरा सादर प्रणाम। सर, आप चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। एवं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, आप उप निदेशक शिक्षा विभाग से हैं। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। सर, आप बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी सीख देते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। मेरा भी एक देशभक्ति गीत है जो पुलवामा अटैक होने पर गाया गया था। तो मेरे गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी। इस धोखे के हमले में अपनों का काम नहीं होता। इस धोखे के हमले में अपनों का काम नहीं होता। पुलवामा में वीरों का ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता, इसमें रूप नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। उन वीरों को गद्दारी का अगर एहसास जरा होता। पुलवामा में एक भी नालाचार मरा होता। पुलवामा में एक भी सैनिक नालाचार मरा होता। कौन है जयचंद्र अपने देश में, कब एहसास तुम्हें होगा। ये देश खत्म हो जाएगा, क्या तबाहवास तुम्हें होगा। ये देश खत्म हो जाएगा, क्या तबाहवास तुम्हें होगा। क्या तबाहवास तुम्हें होगा। क्या बस गरीब माँ बाप ने रक्षा का बेड़ा उठाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। शहीद के घर पे लिखते हो, महसूस करो उस पत्थर को। अगर जरा दम रखते हो तो तोड़ दो धारा 70 को। अगर जरा दम रखते हो तो तोड़ दो धारा 70 को। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। गोली गाली साधन नहीं तो क्या है कुछ बताओ तुम। गोली गाली साधन नहीं तो क्या है कुछ बताओ तुम। बहरूपिये नेताजी असली रूप दिखाओ तुम। बहरूपिये नेताजी असली रूप दिखाओ तुम। जब देश में मातम फैसा हम न वहाँ दिख जाओगे। क्या कश्मीर उन्हें दे दे जिनकी दावत तुम खाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। आजाद से आजाद नहीं, आजादी का दम भरता है। आजाद से
भरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है आवाज। हाँ बोलिए बोलिए आप, आवाज अभी नहीं आ रही थी आपकी ठीक से। अपेक्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कहीं सही जगह पर बैठेगा। जी जी सर। तो जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखें, और अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा खोलकर उसकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। अब मैं आगे बढ़ती हुई हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 7, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती गीता देवी मैम, कुमकिया द्वाराहाट अल्मोड़ा से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी काव्यांजलि, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज चौकुटिया अल्मोड़ा से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी प्रियांशी विष्ट, कक्षा 8 के इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा बागेश्वर से। कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं मेरे गीत के बोल हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। मैं इस गीत को वाद्य हारमोनियम के साथ प्रस्तुत करूंगी। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि, ये
करती हो जाए श्री मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ जहाँ हरि बालक एक भुवन है और राधा एक बाला। जहाँ हरि बालक एक भुवन है और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। ये अमृत पिलवाए। कहीं फूल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर तुम की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमगे, कहीं होली भी है बेले। जहाँ रंग रंग और हंसी खुशी का चाँद फूल पीरा। वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बात करते मंदिर और शिवाने, कोई ना ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने अपनी प्रस्तुति हारमोनियम के साथ दी, जिससे कि आपकी प्रस्तुति बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। और आपके गीत के बोल थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता है। तो इसी क्रम में चलते हुए मैं हमारी आज की दूसरी प्रतिभागी वेदांशी वाजपेयी, मेरी छोटी बहन वेदांशी वाजपेयी, कक्षा 4, माउंट कंफर्ट एलिमेंट्री स्कूल, इंडियाना, अमेरिका से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम वेदांशी वाजपेयी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट कंफर्ट एलिमेंट्री है। आज मैं एक देशभक्ति गीत गाने वाली हूँ, जिसका नाम है ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तख्ती सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा गए अमर बलिदानी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और बहुत सुंदर रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के अगले प्रतिभागी अदिति श्रीवास्तवा, कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके मेरे ये बदन, इसकी धरती मेरे वास्ते गगन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इससे नहीं सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का
चमन, अपने को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही और आपको आपकी प्रस्तुति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपनी त्रुटि के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने तीसरे प्रतिभागी की जगह सीधा चौथे प्रतिभागी को बुला दिया। तो अब मैं तीसरे प्रतिभागी को मंच पर बुलाती हूँ। मेरी बड़ी दीदी निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहा चौरा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा बागेश्वर। हम सभी जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, बाल प्रेरी का 935वां ऑनलाइन कार्यक्रम। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गीता देवी मैम, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी काव्यांजलि, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज चकुटिया अल्मोड़ा से। अध्यक्षता कर रही मेरी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा बागेश्वर से। और सुंदर संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल दोरहाट अल्मोड़ा से। मेरे गीत के बोले शहीदों जो खो गए हैं, सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं, सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, हो मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगा कर जो खुद सो गए हैं। हिंदू सिख व मुसलमान थे, हिंदू सिख व मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर और बहुत लाजवाब रही और इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन कुछ पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, खूबसूरती नजर आई। आप आए मंच पर, खुशियां ही खुशियां आई, खुशियां ही खुशियां आई। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय अपेक्षा, सबसे पहले प्रिय अपेक्षा को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000 पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस देशभक्ति कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गीता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय काव्यांजलि, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय प्रियांशी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। देशभक्ति अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है। जिस समय जो हमारा कार्य है हम उस कार्य को बेहतर ढंग से करें तो वही सच्ची देशभक्ति है। बाल प्रहरी के कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित है। पिछले 3-4 सालों में बच्चों में बहुत ही सकारात्मक और बेहतरीन परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। वाक्पटुता बढ़ रही है, संचालन क्षमता, उद्बोधन क्षमता निश्चित रूप से तेज गति से बढ़ रही है और ये भी कार्यशालाएं कविवर बिहारी लाल के संक्षिप्त साहित्य की तरह बहुत ही प्रभावी होती जा रही हैं। जैसे किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उसी प्रकार ये कार्यशालाएं भी बड़ी उपादेयी, बड़ी सारगर्भित और व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित करने वाली हो रही है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु उन्हें आचरण में ढालना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, बरसात शुरू हो गई है, नदी नालों में पानी बढ़ता जा रहा है। नदी नालों से दूर रहना है, पानी के पास नहीं जाना है, क्योंकि कहीं बाढ़ हो रही है, कहीं फिसलन हो रही है। अपने आप को बचाते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है पानी उबाल कर पीना है, क्योंकि अब जल जनित बीमारियां तेजी से पैर पसारेंगी। बाहर का कम से कम खाएं, जिससे कि बीमार होने की संभावना भी कम से कम हो जाए। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका आभार और आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताकर हमारा मार्गदर्शन करा और जब भी आपकी प्रस्तुति होती है आप हमेशा हमें अच्छी बातें बताकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो अब इसी क्रम में मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 1, KDPS नामो अमेठी, उत्तर प्रदेश से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका जी, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है।
मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामुन मेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसे कि आज देशभक्ति गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने एक देशभक्ति सुनाने जा रहा हूँ। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले लूंगा नहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जी सर धन्यवाद। जय दीदी धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर और बहुत लाजवाब रही। आप इस कार्यशाला में सबसे छोटे थे, फिर भी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से इशिका जोशी कक्षा 8। दीदी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। क्या आप उपस्थित हैं? इशिका जोशी दीदी। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के सातवीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी रावत कक्षा 8 शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? सोनाक्षी रावत दीदी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की मुख्य अतिथि मेरी माता जी श्रीमती गीता देवी जी भूमकिया द्वारहाट से। मैम, आपका स्वागत करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ और आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण है, आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं, आप हमारी प्रेरणा का कारण हैं। मैम, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को प्यार आशीष। जैसा कि आज सभी लोगों को विदित है, बाल प्रहरी का 945वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज लोकगीत देशभक्ति गीत कार्यशाला है। इसी के शुभ अवसर पर मैं श्री आदरणीय उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सर का मैं बहुत बहुत आभार। आज इस मंच पर मेरी बेटी अपेक्षा संचालन कर रही है, मुझे काफी खुशी मिल रही है। इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं तथा अब उनमें नई नई चीजें सीखने की उत्सुकता बढ़ रही है। जैसे रोज की कार्यशाला में आदरणीय श्री आकाश आश्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर अपने सुर वचनों से बच्चों का मार्गदर्शन करके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तथा प्रेरणा देते हैं, जो काफी अच्छा लगता है। हम सभी बच्चे अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां। बच्चों के माध्यम से हमें भी इस ज्ञानवर्धक पटल पर जुड़ने का मौका मिला है। आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है।
कार्यशाला है। अगर सर की अनुमति हो तो 4 लाइन देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ। स्वागत है आदरणीय, गाइए। फहरी फहरी तू भारती राष्ट्र पताका, तू आज गगन को छू ले, तू आज गगन को छू ले। फहरी फहरी तू भारती राष्ट्र पताका, तू आज गगन को छू ले, तू आज गगन को छू ले। फहरी फहरी तू भारती राष्ट्रीय पताका, तू आज गगन को छू ले। भारत की जनता ने अपनी माँ का रूप सवारा, भारत की जनता ने अपनी माँ का रूप सवारा। विजयी विश्व तिरंगा देता विश्व शांति का नारा, तू आज गगन को छू ले, तू आज गगन को छू ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगी। सभी बच्चों को प्यार और सर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जी अपेक्षा जी। जी सर। मैम आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के अगले प्रतिभागी सोनू, कक्षा 6, देवदार, गोरकुल, क्या आप उपस्थित हैं? सोनू? अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी तमन्ना उप्रेती, कक्षा 8, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तमन्ना उप्रेती है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ है। आज मैं आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। मेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ, 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 सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा का पा न सका, आबाद रही वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरी वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा
इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर और बहुत लाजवाब रही। अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अगले प्रतिभागी मेरे भाई मनीष जोशी कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज भक्तोला अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम तथा कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मेरी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष जोशी है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भक्तोला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 945वां देशभक्ति गीत प्रतियोगिता है। मैं भी आज सभी के सामने देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। वह इस प्रकार है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, मिलकर जला लो वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। जय हिंद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार और बहुत लाजवाब रही। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए मेरे छोटे भाई मैंग सुप्याल कक्षा 5 गुरु एकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। माँ शारदा को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मैंग सुप्याल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा है। मैं आज आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जगाया है, तब जाके कही हम सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रह रहे रन रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुड़ बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खीलान मेरे, जहाँ घूम से भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरी वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरे असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुण बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरे आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्यों फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर एवं अच्छी रही। तो अब मैं आगे कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे 12वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया अहम कुमार कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? अहम कुमार भैया। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपका स्वागत इन कुछ पंक्तियों के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपके चेहरे की यह मुस्कान है, आपके चेहरे की यह मुस्कान है, वही तो हमारे दिलों की शान है, वही तो हमारे दिलों की शान है। आपका हार्दिक अभिनंदन। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय अपेक्षा राज, बहुत सुंदर संचालन किया, और इतना शानदार संचालन। और आपकी माँ आज मुख्य अतिथि हैं, माता जी, परम पूज्य माता जी, और आप संचालन कर रहे हैं, और बहुत शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। मैं समझता हूँ ये आपका पहला संचालन होगा, क्योंकि इसके पहले जो आपने संचालन किया, आज तो मैं नहीं था, या आपका हो सकता है कि पहला संचालन हो। बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज, कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वारहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं, ये देश है वीर जवानों का। हो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश का यारो, ये देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे मस्ती में, मस्ती है धूमें बस्ती में। पेड़ों पे बहारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल के पीछे डट जाए।
धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। ये देश वीर जवानों का, मस्तानों का, और जिन्होंने उन देशवासियों का, उन वीर जवानों का अभिनंदन है जिन्होंने देश की सरहद की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति, और आपने बड़े सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, दोहरी हार्दिक बधाई। एक तो सुंदर कुशल आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, और दूसरी इतनी मनमोहक प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे इस देशभक्ति गान कार्यशाला का, जिसका कि आज दूसरा चरण है, उसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग कर, और कुछ को छोड़कर, 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी ने प्रतिभाग किया। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां, देशभक्ति गीत सुर ताल और लय के साथ सुनाए, हारमोनियम बजाकर सुनाया, और ढोलक के साथ भी सुनाया। और आज के कार्यक्रम की एक विशेषता और थी कि अमेरिका से वेदांशी वाजपेयी भी जुड़ी, उनकी माता जी भी जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर गीत सुना। तो ये मंच राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हो गया। सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। और जो गीत आज सुनने के मिले वो इस प्रकार हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसे। हारमोनियम हाव भाव के साथ इसे प्रस्तुत किया गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, और मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरे ये वतन, सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं। और आयुष श्रीवास्तव जो सबसे छोटे छात्र हैं, आज विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी, आज उन्होंने नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही, फिर तलवारों पर सरवार दिए, कर चले हम फिदा जाने मन साथियों, ये देश है वीर जवानों को। इस तरह से सुंदर सुंदर गाने, अच्छे अच्छे गाने, और राष्ट्र प्रेम की भावना भरने वाले गाने सुने। और जब आप सुर ताल और लय की धारा में बह रहे हो, डूब रहे हो, तो उससे बड़ा आनंद और कोई नहीं। इसलिए देशभक्ति गीत गायन कार्यशालाएं हमें भावविभोर करती हैं, आनंद से भर देती हैं। हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार ही नहीं करती, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को उससे उत्प्रेरित करती हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी प्रियांशी विष्ट कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्राएं हैं, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपना देशभक्ति गीत भी गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी काव्यांजलि हैं, जो कक्षा 11 की छात्रा, और उन्होंने पुलवामा से जुड़ा हुआ गीत सुनाया, वंदे मातरम, और वाद्ययंत्र के साथ सुना। पुलवामा की घटना बहुत पुरानी नहीं है, जहां पे हमारे बहुत सारे शहीद हो गए थे जवान। उससे जुड़ा हुआ गीत था, वाद्ययंत्र के साथ, ढोलक के साथ था, सुर ताल लय के साथ था। मैं विशिष्ट अतिथि बनने के लिए काव्यांजलि जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, सुंदर वक्तव्य के लिए हार्दिक बधाई, और सुंदर और शानदार प्रस्तुति के लिए, मनमोहक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती गीता देवी जी हैं, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से, और आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सुपुत्री अपेक्षा राज इतना सुंदर संचालन कर, माँ का हृदय गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है, आविर्भोर हो जाता है जब उसकी बेटी वो देखती है कितना संचालन कर रही है, आत्मविश्वास से भरा संचालन और त्रुटिहीन संचालन। आज मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की, और अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में उन्होंने प्रेरणादायक उद्बोधन तो दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने
एक देशभक्ति का गीत भी गाकर सुनाया। फहर फहर वो भारत राष्ट्र पताका, तू आज गगन को छू ले। राष्ट्र ध्वज के लिए है, तिरंगे के लिए है। बहुत ही स्वर सुरताल लय के साथ उन्होंने सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपके प्रति मैं व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और वो देशभक्ति की व्यापक परिभाषा देते हुए उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हम अपने कार्य को अगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें तो वही सच्चे देशभक्ति जो जहां है। अगर आज बच्चा संचालन कर रहा है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपना 100% दे। इसी तरह से हम विद्यालय जाते हैं, कक्षा में हम पढ़ते हैं, पूरा मन लगाकर शिक्षक पूरी तरह ध्यान दे करके पूरे मनोयोग से हमें पढ़ाएं। और ऐसे जो जहां है, नौकरशाह है, अधिकारी है, सेना का नौजवान है, सब अपने काम को अगर निष्ठा से करें तो सच्ची देशभक्ति वही। आदरणीय सरस्वती जी ने संचालन की भूल प्रशंसा की और इस बात को बताया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मील का पत्थर बन गई। लेकिन बच्चों को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नियमित और सतत अध्ययन करते रहें और पुस्तकालय से जाकर पुस्तकें लें और खासतौर से महापुरुषों की जीवनियां उनको पढ़ें और अपने आचरण में अगर कुछ उतार सकें, कुछ अच्छी चीजें उतार सकें, तो शायद उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन ही बदल जाए। और इन्हीं कार्यशालाओं द्वारा ही संभव हो सकता है। अब आदरणीय सरस्वती जी का प्रेरणादायक उद्बोधन बच्चे निश्चित रूप से सुनेंगे, पुस्तकालय जाएंगे और वहां से अच्छी पुस्तकें लाकर पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक से कभी पुस्तकें पढ़ेंगे। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मानिक जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाला। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बच्चों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करता हूँ। आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी होता है। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए, सबके लिए उपयोगी है, इसलिए हम रोक कर उसे अवश्य सुनें। इसी के साथ मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी और देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में हमने देखा, कल भी देखा, आज भी देखा, सबसे ज्यादा हमारे जो लोग हैं कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, वो इसी कार्यक्रम में जो हमें कुछ नाम जो पटल पड़ा है इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय गंगा सुखदयाल मैडम, आदरणीय भुवन मिश्रा जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी अमेरिका से, इंडियाना से जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नीमा आर्या जी, आदरणीय गीता मेहता जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय प्रमोद कांडपाल जी, आदरणीय जानकी खेतवाल जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय भगवती बुटोला मैडम, आदरणीय जगदीश सिंह जी, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अधिकार है और वो तो अनेक प्रकार से सहयोग मिलता है। बच्चों को एकांत कक्ष, वाईफाई सुविधा, एंड्रॉइड फोन या टैबलेट या लैपटॉप
वैभव की मैया। और तभी और बच्चे खूब पूर्वाभ्यास करके आते हैं और बड़े उल्लास, उमंग और जोश के साथ अपने प्रस्तुत देते हैं। और यही इन कार्यशालाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही चीजें बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाती हैं। उनकी झिझक, उनका संकोच, उनकी शाइनेस सब समाप्त हो जाती है। तो अभिभावकों की लगातार मिलने वाले सहयोग पर मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों की सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय करोला जी, जो नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और सायंकाल 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला। उनकी कार्यशालाओं में विविधता है, एक रास्ता नहीं, विविधता। सरस हैं, रोचक हैं। और करोला जी हमेशा इस बात की फिक्र रहती है उनको कि कैसे एक अच्छी से अच्छी कार्यशालाएं करें कि बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास। मैं उनके इन प्रयासों को अच्छा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और तथा मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार अपेक्षा जी। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतना कुछ बताया और हमारा मार्गदर्शन करा और आप हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आप हमेशा बाल प्रहरी मंच से जुड़े होते हैं। तो अब इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। दीदी आपका स्वागत है, क्या आप उपस्थित हैं? जी धन्यवाद। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा गरुड़ बागेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं, आज बाल प्रेरी का 945वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती गीता देवी जी भूमकिया द्वाराहाट अल्मोड़ा से आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी काव्यांजलि, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज लोहा चौखिटिया अल्मोड़ा से। और आज का कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बाल प्रेरी संपादक आदरणीय उदय किरण सर, बाल प्रेरी के संरक्षण आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आपको भी प्रणाम। और उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आदरणीय आकाश सर, और अच्छी अच्छी टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आपको भी मेरा प्रणाम। आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मेरी देशभक्ति को गीत कुछ इस प्रकार है। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरा हरा समुंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे टिटोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला
रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, हो देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मस्तानों की टोली, रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसी होली, बातों में रंग यादों में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, इसका रंग यहाँ पर गहरा चढ़ के कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग छलके पर ना बिखरे, रंग अदा में रंग हया में है रे रसीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, नानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरा हरा समुंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, हो धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर हुई और आपका अध्यक्ष उद्बोधन भी बहुत अच्छा रहा। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के छूटे हुए प्रतिभागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो हमारे पहले छूटे हुए प्रतिभागी हैं इशिका जोशी, कक्षा 8। इशिका जोशी दीदी, इशिका जोशी दीदी। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मेरा नाम इशिका जोशी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज ज्ञानधारा रोड अल्मोड़ा है। मैं आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके बोल है उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। घर में कूटा तेरा झुंझला को, घर में कूटा तेरा झुंझला को, छलकी गाड़ गंगा हारा, मेरी हिमाला ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा, मेरी हिमाला। बद्री के दारा का द्वार छाना, बद्री के दारा का द्वार छाना, मेरे कन खला हरिद्वारा, मेरी हिमाला।
मेरे कन खाला हरिद्वारा मेरी माला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला पार्वती को मेरो मैं त्याग छो पार्वती को मेरो मैं त्याग छो ओया छो शिव जी को सरासा मेरी माला ओया छो शिव जी को सरासा मेरी माला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी माला ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी माला ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी माला। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और बहुत सुंदर रही। तो अब हमारे अगली छोटी हुई प्रतिभागी हैं सोनाक्षी रावत दीदी। सोनाक्षी रावत दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? सोनाक्षी रावत दीदी। तो हमारी तीसरी छोटी हुई प्रतिभागी हैं मेरी बहन सोनू। सोनू, कक्षा 6। सोनू, तो मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है और आपको मैं इन कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आए आप हमारी महफिल में, आए आप हमारी महफिल में, कुछ इस तरह हर तरफ तारे तारे झिलमिलाने लगे, कुछ इस तरह हर तरफ तारे तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, देखकर दिल उनको झूमने लगा। सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। जी अपेक्षा दीदी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही बढ़िया संचालन किया आज की कार्यशाला का और आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही उम्दा थी। तो आपको एक तो संचालन के लिए बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं और आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर करके इसमें प्रेषित करते हैं। कीप इट अप, कैरी ऑन, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, हमारी यही शुभेच्छा है। बाल प्रहरी मंच पर बाल प्रहरी का 945वां ऑनलाइन कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के रूप में आदरणीय उदय किरोलत सर ने आयाम दिया है। आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्रीमती गीता देवी जी, जो भूमकिया द्वारा अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। और आपने आज की कार्यशाला में बच्चों का उत्साहवर्धन किया और आपने स्वयं भी प्रस्तुति दी, तो आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम यही बना रहे। और आज के जो कार्यक्रम के संचालन करने वाली हमारी दोस्त हैं अपेक्षा राज दीदी, उन्होंने जब आपको आमंत्रित किया और धन्यवाद कहा, तो जो मैडम शब्द कहा, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपको या तो मुख्य अतिथि महोदया के रूप में बुलाया जाए या आदरणीय कहें। हमारे घर में हमारी माँ है, तो हमें जो है थोड़ा सा इन चीज को संचालन में ध्यान देना पड़ेगा। अपेक्षा राज दीदी, आप अगली जब प्रस्तुति देंगी, आप संचालन करेंगी, तो जो अतिथि हैं हमारे घर से ही है, तो आप उनको इसी तरीके से भी बुलाती हैं तो बेहतर हो जाएगा। आपके संचालन में और कुशलता बढ़ जाएगी। बहुत सारी आपको एक बार पुनः हम स्नेह प्रेषित करते हैं।
अपेक्षा दीदी। बालप्यारी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी काव्यांजलि दीदी, बड़ी दीदी, जो चौकुटिया अल्मोड़ा से कक्षा 11 की विद्यार्थी है, राजकीय इंटर कॉलेज से, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाली कुमारी प्रियांशी बिष्ट दीदी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी है, लोहार चौरा बागेश्वर से, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से संचालन का प्रतिनिधित्व कर रही अपेक्षा राज दीदी को एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं और कीप इट अप कहते हुए प्रतिभाग करने वाले सभी दोस्तों में कुमारी नीलाक्षी कलोनी दीदी, टनकपुर चंपावत से, अमेरिका इंडियाना से माउंट कंफर्ट एलिमेंट्री स्कूल के विद्यार्थी कुमारी वेदांशी वाजपेयी दीदी, जो कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। निशा दीदी लोहार चौरा बागेश्वर से, अदिति श्रीवास्तव दीदी जामो मेठी उत्तर प्रदेश से, आयुष श्रीवास्तव भैया कक्षा प्रथम KDPS जामो मेठी उत्तर प्रदेश से, आपका बहुत अभिनंदन है। ईशिका जोशी दीदी अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत स्वागत है। सोनाक्षी रावत दीदी जुड़ नहीं पाएंगे, शायद इंटरनेट की कोई बाधा होगी। सोनू दीदी उधम से नगर से, तमन्ना उपेती दीदी पिथौरागढ़ से, मनीष जोशी भैया अल्मोड़ा बक्तौला से, मयंक सुप्याल भैया अल्मोड़ा से और अहम कुमार भैया जो जुड़ नहीं पाएंगे बड़वानी मध्य प्रदेश से। हम जो छूटे हुए साथी हैं उनकी हम प्रतीक्षा में कि वो आएंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दोस्तों, देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के माध्यम से पूरा वातावरण जो है देशभक्तिमय हो जाता है। जब आप देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां देते हैं तो उन स्वर लहरियों में हमें अपनी धरती माता की, भारत माता की, मिट्टी की, नदियों के पानी की, बगीचों की खुशबू, फूलों की और पर्वतों की ऊंचाई और नदियों की लहराहट हमें दिखाई देती है। खेतों में हल चलाते हुए हमारे जो किसान है और उनके साथ में बारिश की जो बूंदें आती हैं, वो दृश्य हमारे सामने आ जाता है। पूरा भारतवर्ष हमें सामने दिखाई देने लगता है। भारत माता की चरण वंदना और जो मुकुट है वो हमें प्रत्यक्ष महसूस होता है जब आप गीतों में प्रस्तुति देते हैं। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के उद्देश्य में यदि हम एक बात देखें तो हम सामान्यतः देश में विद्यालयों के माध्यम से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे बहुत सारे गीतों का आयोजन होता है और विद्यालयों में बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और उसके पहले माहौल बन जाता है। बालप्यारी मंच पे देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला उसी तरह का वातावरण निर्मित करने में सफल होती है जब भी हम बच्चों के मुख से देशभक्ति से उत्सुक गीतों की पंक्तियों को सुनते हैं। कोई भी गीत को गाने की जो रिहर्सल है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। गीत को हम जल्दी जल्दी नहीं गा सकते। गीत का अपना एक तरन्नुम होता है, एक तराना होता है, एक लय होती है, एक ताल होती है। हम दौड़ते हुए गीतों को नहीं सुना सकते और भागते हुए उनकी पंक्तियों को खत्म नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि जब हारमोनियम और तबले पे झांझ और मजीरे के साथ में देशभक्ति गीत बजता है, देशभक्ति गीत हम गाते हैं, तो जो वाद्य की साधना करने वाले हमारे वादक होते हैं, चाहे हारमोनियम बजा रहे हैं, चाहे तबले के साथ में संगत कर रहे हैं, उनकी लय, उनकी ताल गीतों के साथ में कदम ताल करती है और दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखते हुए गाना और बजाना पड़ता है। तो गीत अपने आप में स्वयं ही एक अनुशासन लेकर चलते हैं जब उनको गाया जाता है। गीत वास्तव में काव्य की अद्भुत विधा है और देशभक्ति गीतों की तो बात ही कुछ और हो जाती है। हम अपने विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना जो लेते हैं, वो प्रार्थना भी एक प्रकार का नियमित गीत होता है।
जब हम वंदना करते हैं, जब हम आरती करते हैं, जब हम भगवान के मंदिर में जाके आरती में शामिल होते हैं, तो वहां भी आप देखेंगे अनुशासन होता है गाने। हम विद्यालय में जब राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, प्रेरणा गीत में सहभाग करते हैं, या हम अपने खुद के प्रस्तुत किए वाले गीतों को लेते हैं, तो हमें तुकबंदी के साथ में, लय और ताल के साथ में सामंजस्य बिठा के गाना पड़ता है। और छंद होते हैं वो वास्तव में, हमने देखा था कि जो दोहा या चौपाई की, सोरठा की जो कार्यशाला आदरणीय उदय किरोला सर रखते हैं, तो उनमें देखते हैं कि 13 मात्रा, 11 मात्रा, 16 मात्राएं, तो प्रथम पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, द्वितीय पद, ये सब आपस में रिश्तेदारी होती है इनकी, और मात्राओं के साथ में चलते हैं। गीतों में भी ऐसे ही है। आज की कार्यशाला में आपकी प्रस्तुतियां अद्भुत थी। आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके उनको प्रस्तुतियों को यहाँ पे रखा। अगली बार जब आप प्रस्तुति देंगे तो एक रिहर्सल और करेंगे, फाइनल आईने के सामने बैठ के करेंगे, अपने माता पिता, अभिभावक, बड़े दीदी के साथ में, बड़े भैया के साथ में बैठ के करेंगे, तो आप उसमें और कैसे उसमें निखार ला। गायन में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रस्तुतियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों को सैल्यूट करता हूँ, और आपके साथ में जो अभिभावक जुड़े हैं उनको अभी मैं अभिनंदन करता हूँ कि उनकी तपस्या यहाँ पे फलित होती है। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर एक शिक्षाविद के रूप में हमारे बीच में हमें नियमित रूप से बौद्धिक उद्बोधन, मार्गदर्शन देते हैं। आदरणीय श्याम पांडे सर नियमित रूप से बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और उनको प्रेरित करते हैं। और आदरणीय उदय किरोला सर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने के लिए उद्यत रहते हैं और इस पूरे मंच को साकार करते हैं। तो आप तीनों को, ज्ञान की त्रिवेणी वटवृक्षों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके जो ज्ञान गंगा का प्रवाह है वो इसी तरह से निरंतर चलता रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं, यही हमारी कामना है। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबका अभिनंदन करते हैं। बाल प्यारी के प्रति स्नेह और प्रेम दर्शाने, प्रेम करने वाले सभी शिक्षाविदों का, अभिभावकों का और नन्हे मुन्ने दोस्तों का हम अभिनंदन करते हैं। आप सभी का इसी तरह से इसमें हमको प्राप्त होता रहे, मंच को मिलता रहे। बाल प्यारी मंच पर एक बार पुनः सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाइयां देते हुए, वंदे मातरम कहते हुए और भारत माता की जयकारा लगाते हुए मैं शुभ रात्रि कहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए सुंदर और सुगढ़ संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ने वाली अपेक्षा राज दीदी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अपेक्षा दीदी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और आप हमेशा हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं और आप हमेशा इस मंच से जुड़े होते हैं हर कार्यक्रम में और आप हमें हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तो अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए इस मंच पर आदरणीय श्री उदय किरोला सर को आमंत्रित करती हूँ और मंच सौंपती हूँ और सर का मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर संचालन करने का मौका दिया और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा और मैं अगली बार इससे ज्यादा अच्छे करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सर, मैं आपको इन कुछ पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी,
तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम के सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम के सूरत हो आप। सर आपका स्वागत है। जी, दोस्त अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आज बहुत दिनों बाद आपका संचालन का नंबर आया और आपने बहुत अच्छा संचालन किया। बस आदरणीय नेगी सर ने आपको कुछ सुझाव दिए हैं, उनका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और खुद मूल्यांकन करें। अपने मैं इसलिए कहता हूँ कि दूसरों को भी देखना चाहिए, दूसरे कितना अच्छा ढंग से कर रहे हैं। अगर वो अच्छा कर रहा है दूसरा, तो वो भी सीखना है। यदि वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो आपको वैसा नहीं करना है। तो ये तभी होगा जब हम अपना अपेक्षित जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो हम सभी से निवेदन ये करेंगे कि आप दूसरों को भी सुनें। जितने भी संचालन करने के इच्छुक लोग हैं, वो कम से कम पूरा कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखें कि शुरू में कैसे करेंगे, लास्ट में कैसे करेंगे, बीच में कैसे करेंगे। तो मैं कई लोग देखता हूँ कि वो बस अपना कहा और उसके बाद अपना चल देते हैं। तो उसके बाद फिर कहते हैं हम संचालन करते हैं और जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो नहीं कर पाते हैं। यानी शुरुआती प्रारंभिक बातों को भी वो संचालन में नहीं कर पाते हैं, तो उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो मैं आपको एक बार बधाई देता हूँ और मैं आपसे कह रहा था कि जब मेरी बात हुई आपसे आज या कल, तो कि अभी तक तो आपको 5-6 बार कम से कम कर देना चाहिए, लेकिन अब आप बार-बार करेंगी और तैयार रहें और जहाँ गलतियाँ हुई खुद ही उनका मूल्यांकन करिएगा। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और एक बार मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी छूटा है जिनका नाम सूची में है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी बोलो। अगर छूटे हों। जी मैं अहम कुमार। हाँ, स्वागत है अहम कुमार जी आपका, बड़वानी मध्य प्रदेश से। जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी में है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज हमें देशभक्ति गीत गाना है। उसी के अंतर्गत मैं आज आपको एक देशभक्ति गीत सुना जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। सारे जहां से अच्छा। अगर त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा वो पाशवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां। गोदी में खेलती हैं जिसके हजारों नदियां। गुलशन के जिसके दम पे वह गुलिस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, हम जी आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। और कोई साथी और छूटे हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। संभवतः सोनाक्षी रावत जी कहीं लाइन में हैं। सोनाक्षी अगर लाइन में हो तो आप सादर आमंत्रित है टिहरी गढ़वाल से। उनका नेट संभवतः काम नहीं कर रहा, वो परेशान है। तो लगभग सभी का नंबर आ गया, तो एक बार सर हमारे पूर्णिमा आ रही है। जी पूर्णिमा जी, आपका नाम सूची में नहीं है, आपने सहमति नहीं दी है समय पर। तो हम इस पटल पर निर्धारित समय पर सहमति देनी पड़ती है, सूची में नाम जुड़ता है, उसके बाद ही हम अवसर दे पाते हैं। तो आप सब अगली बार समय पर सहमति दीजिएगा।
तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। कृपाल सिंह शीला सर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबका स्वागत। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कल परसों हमारे 2 दिन ब्रेक रहेगा, तो शनिवार के कार्यक्रम के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। शनिवार के कार्यक्रम की सूचना शीघ्र इस पटल पर समूह के माध्यम से आप सबको दी जाएगी। तो इसी के साथ आप एक बार मैं पुनः आपके अपने मुख्य अतिथि श्रीमती गीता देवी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।